हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही टॉपिक से ये एक नया टॉपिक फिर लिया है मैंने। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। देखिए, हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा, तो बायो सेवर्ट लॉ जो है, एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में जब करंट पास कराते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसका फार्मूला क्या था? उसका फार्मूला था B इक्वल टू dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R पोजीशन वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में फार्मूला था। और अगर हम स्केलर फॉर्म की बात करें तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पर साइन थीटा। ये फार्मूला था स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में ये था। बायो सेवर्ट के इस फार्मूले का यूज करते हुए आज करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और वो कहाँ पर? सेंटर पर। जबकि इसमें करंट क्या है? I फ्लो हो रही है। इसमें करंट क्या हो रही है? I फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से देखिए, ये जो है करंट, ये I फ्लो हो रही है यहाँ पर, और इसका सेंटर पॉइंट क्या है? ये O। सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले कि एग्जाम में आप क्या लिखेंगे इसको? कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न ऑफ रेडियस R। ये एक सर्कुलर लूप लिया है और इसकी रेडियस क्या है? R है। क्लियर है? विद इट सेंटर एट O कैरिंग करंट I। करंट कितनी पास हो रही? I। इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL। देखिए, जो बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला है वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए है। यहाँ पर देखिए, ये DL लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यानी कि स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? IDL। इसको बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट। तो इस रिंग को क्या करेंगे हम, यानी इस लूप को या इस सर्कुलर कॉइल को क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ से पूरे वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे। तो वो स्मॉल एलिमेंट मैंने, मान लीजिए, ये इतना सेलेक्ट कर लिया। करंट तो पूरे में फ्लो हो रही है, तो करंट कितनी ले लीजिए? I। यहां से आई ही जाएगी, लेकिन जब स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? DL। इसी को बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट। क्लियर है? अब यहां पर ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रही, यहां से यहां तक की ये क्या पोजीशन कितनी है? R है। क्लियर है? तो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है विद डायरेक्शन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ सबसे पहले क्या करेंगे हम? इतने के लिए यहां पर बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ये देखिए R है। बायो सेवर्ट लॉ क्या था? बायो सेवर्ट लॉ तो यही था ना कि R पोजीशन पर ये थीटा एंगल, यहां पर ये करंट एलिमेंट DL ले लेते थे, और ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पर ही तो क्या करते थे? फील्ड फाइंड करते थे। तो इस B फाइंड करते, यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे। आज हमें क्या करना है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड DB फाइंड करनी है। क्लियर है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर? DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस, यानी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। कहां से? यहां से, सेंटर के लिए। देखिए, इस पॉइंट से हम इस तरीके से यहां जा रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा? R अपॉन R क्यूब। अब यहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से क्या आ जाएगा? A क्रॉस B। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है A क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। ये तो आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा? DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस
और ये आई यहाँ ऐसे लिख दीजिए DL, ये आ जाएगा ए की तरह D है, ए की तरह DL है, बी की तरह क्या है R है, तो यहाँ R लिख दीजिए और क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 2, तो dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे, सर्किल होता था, ये एक सर्किल का जो ये पॉइंट यहाँ पर लेते थे और सेंटर से जब इसको मिलाते तो इनके बीच में एंगल कितना होता था 90 डिग्री। क्लियर है? तो देखो ये करंट लूप कितना है आइडियल है और ये इस पर कितना बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से ही तो ये आ रही है रेडियस, सेंटर से ही तो ये लाइन आ रही है। देखिए ये सेंटर से ही तो लाइन आ रही नहीं आ रही, तो यहां पर क्या हो जाएगा dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL, और ये साइन थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ये किसके लिए निकाला था, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए निकाला था, हमें पूरे लूप यानी पूरी कॉइल का निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और वो भी सेंटर पर। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे B इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे dV का क्या करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो यहां पर ऐसे कर दीजिए dV की वैल्यू क्या दी, ये dV, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर कर दीजिए, B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, ये बाहर हो जाएगा, I को भी बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से और आर स्क्वायर को, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा DL। क्लियर है ना? इंटीग्रेशन क्या बचेगा, केवल DL बचेगा। B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, DL का मतलब क्या है, DL यहाँ क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट ही तो है पूरे, तो ये पूरे पार्ट किसके बराबर हो जाएंगे, सरकमफ्रेंस के बराबर है, यानी कि DL इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। इस सर्कुलर लूप का क्या ले लेंगे, सरकमफ्रेंस ले लेंगे, वो किसके बराबर होगा 2 पाई आर, तो यहाँ लिख दीजिए 2 पाई आर। देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 से ये 4 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2, और यहाँ क्या बचेगा, ये पावर कैंसिल आर की हो जाएगी, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन बाई एम्पेयर इनटू मीटर। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अगर राइट हैंड पॉम रूल लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है करंट का डायरेक्शन, ये क्या है, जिस पॉइंट पर हमें ये फैली हुई उंगलियां जो दिख रही हैं ये क्या दिखाती, पोजीशन को दिखाती, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए ये करंट का डायरेक्शन और ये फैला हुआ पाम जो दिख रहा है आपको, फैली हुई उंगलियां जो दिख रही हैं ये एक दूसरे के कैसे होंगे 90 डिग्री पर होंगे। क्लियर है? जैसा कि अभी हमने केस ये लगाया था, अप्लाई किया था, या 90 डिग्री पुट किया था कि नहीं, तो ये केस हो गया। अब इस जगह पे यानी यहां से ये आर को देखिए, ये जो करंट का डायरेक्शन है, थंब का डायरेक्शन करंट का दिखा रहा है, फैली उंगलियां क्या दिखा रही हैं पोजीशन की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। क्लियर है ना? तो अब हमें करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या इनसाइड है या अपवर्ड है। तो देखिए यहां पर हमने ये ऐसे लिया यानी एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखिए ये थंब जो है क्या करंट डायरेक्शन, ये क्या है, ये पोजीशन, यानी कि यहां पर ये जो ऐसे इस जगह पर पेन बाहर दिख रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा ऊपर की ओर हो जाएगा।
यानी आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, बाहर आती हुई प्रतीत होंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर है, यानी आउटवर्ड बोल लीजिए या अपवर्ड बोल लीजिए। क्लियर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज के केस में कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज की कैसा होगा, अपवर्ड होगा। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर जाता हुआ, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड्स, यानी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। क्लियर है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। अगर सर्कुलर लूप में, अगर सर्कुलर लूप में कैसा डायरेक्शन हो जाए, इस तरीके से, इस तरीके से डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज हम ले लें करंट का, इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर यूज करेंगे तो उस समय केस क्या होगा, देखिए क्लॉकवाइज लेंगे तो देखिए या फिंगर से ही पता चल रहा है कि हमारा इस तरीके से हो गया। ये देखिए फिंगर है, ये फैली हुई उंगलियां नीचे की ओर जा रही है, यानी हथेली नीचे की ओर, यानी जो इसका डायरेक्शन है वो कैसा हो गया, नीचे हो गया। देखिए इस केस में नीचे की ओर जा रहा है, तो इस केस में कैसा होगा, इनवर्ड होगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कैसी होगी, इनवर्ड होगी। क्लियर है, तो यहां पर इनवर्ड का मतलब है या डाउनवर्ड, तो यहां क्रॉस साइन लगेगा। क्रॉस साइन का मतलब है अंदर की ओर, तो ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की क्या होंगी, अंदर की ओर जाती हुई मिलेंगी। अब अगर मान लीजिए इसमें हम एक केस लगा दें, ये क्या था 360 डिग्री का, ये सर्कुलर लूप क्या है 360 डिग्री का है। अगर ये 360 डिग्री ना हो, हम कोई आर्क शेप में करंट पास कराएं, किस शेप में पास कराएं, आर्क के शेप में करंट पास कराएं, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक सर्कुलर लूप लिया है और ये हमने आर्क में करंट पास करा रहे हैं। ये कोई एक आर्क लिया है और ये एंगल अल्फा बन रहा है इसमें। करंट इसका कैसा है, हमने अभी कैसा रखा है, जैसे इसमें रखा है एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट ऐसे पास करा दिया। तो यहां पर सेंटर पर, इस आर्क का जो सेंटर होगा, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, तो सेम हम बायो सेवर्ट लॉ का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर हम यहां तक सेम केस रखेंगे, तो B इक्वल टू dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक ये जनरल फार्मूला रहेगा, जैसा कि हमने पूरे सर्कुलर लूप के लिए यूज किया था, या हम एक आर्क के लिए यूज करें या कॉर्ड के लिए यूज करें, सेम ही रहेगा। चेंजेस कहां से आएंगे वहां से देख लीजिए आप। dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB इक्वल टू, यहाँ पर इसमें भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन dl ले लीजिए। अब ये dl है कितना, यही dl, देखिए यहां पर dl की वैल्यू हमने क्या किया था, देखिए क्या किया था, पूरा हमने क्या किया था, सर्कुलर लूप लिया था, और सर्कुलर लूप में dl की वैल्यू क्या थी जब इंटीग्रेशन किया, 2 पाई आर। अब यहां पर कितना, ये अल्फा एंगल बन रहा है, तो देखिए ये आर्क की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर ये कोई हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था dl, ये ऐसे स्मॉल एलिमेंट ही तो लेंगे, तो ये dl का इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, dl की वैल्यू कैसे करेंगे, यहाँ पर dl इंटीग्रेशन dl इस लूप के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और ये क्या है, पूरी इतनी लेंथ हमें लेनी है इतने के लिए। एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो देखिए आर्क कितना है यहाँ पर, मान लो ये ए बी आर्क है, तो यहाँ ए बी पुट कर दीजिए, रेडियस कितनी है यहाँ पर आर है, और एंगल कितना है, ये अल्फा है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अल्फा, और ये ए बी है किसके बराबर, इंटीग्रेशन डीएल के, इंटीग्रेशन डीएल, क्योंकि ये ए बी आर्क ही, देखो ये स्मॉल एलिमेंट के लिए डीएल है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो जहां पर
ए बी हो जाएगा। तो जहां पर ये जो वैल्यू इंटीग्रेशन डीएल है वो ए बी के बराबर, और ए बी बराबर किसके है, अल्फा आर के। तो यहां पर क्या करिए, इस जगह पर अल्फा आर पुट कर दिए। तो फार्मूला फाइनली क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, अल्फा और आर यूज कर दें। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसको इस जगह नोट कर देते हैं। तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई, आर से आर कैंसिल हो गया तो नीचे क्या आ जाएगा, आर, और ये अल्फा आ जाएगा। इस अल्फा की वैल्यू रेडियन में पुट करेंगे। जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे वो किस फॉर्म में, रेडियन में पुट करेंगे। अगर डिग्री में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसमें बदल देंगे, रेडियन में बदल देंगे। तो ये इसका स्पेशल केस बन गया जाके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।